Hello बच्चों, let's read the question. So the question is asking about draw a well-labeled diagram of typical prokaryotic cell. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर। तो हमारी क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है प्रोकैरियोटिक सेल पर, कि हमें एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए बात करते हैं टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम को लेकर। तो इस डायग्राम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? तो इस डायग्राम के अंदर हमें देखने को मिलती है कि आउटर एक मेम्ब्रेन होती है। तो इसी आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? तो लेट मी करेक्ट दिस अबाउट दिस आउटर मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं हम बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की ओर देखने को मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल में, इस आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल वॉल। So this one is about cell wall. अब सेल वॉल के बाद में जो सेकंड मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है वो सेकंड मेम्ब्रेन कौन सी होती है? तो सेकंड मेम्ब्रेन इज अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सो दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। हमने दो टाइप की जो मेम्ब्रेन्स है या दो टाइप की वॉल्स हमने देखी है, फर्स्ट मेम्ब्रेन और सेकंड वॉल। अब बात करते हैं यहाँ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तो ये स्ट्रक्चर होती है पिली। ठीक है, तो दिस वन इज अबाउट पिली। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर को लेकर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ये यहाँ एक क्रोमोसोम कुछ दिखाई देता है ऐसे स्ट्रक्चर में। सो दिस वन इज अबाउट क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के साथ साथ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर यूं क्या प्रेजेंट होते हैं? तो ऐसे हमें दिखाई देते हैं यहाँ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है स्मॉल ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, और इस स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सो इट इज राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स के बाद में अगर बात करते हैं तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलती है? यहाँ हमें छोटी छोटी वेसिकल्स देखने को मिलती है। तो ये क्या है? ये स्मॉल वेसिकल्स होती हैं। अब स्मॉल वेसिकल्स के बाद में अगर बात करें यहाँ, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है यहाँ। तो यहाँ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सो इट इज मीजोसोम। मीजोसोम रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? तो मीजोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट टाइप के फंक्शन या लाइक रेस्पिरेशन करने के लिए। तो यहाँ एक जो स्ट्रक्चर दिखती है बाहर की ओर, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्लैजेलम बोलते हैं। वन है तो फ्लैजेलम, मोर देन वन होता तो फ्लैजेला बोल देते। अब बात करते हैं यहाँ। तो यहाँ हमें जो लेयर देखने को मिलती है, दिस वन इज अबाउट कैप्सूल। कैप्सूल है, और यहाँ ये जो सेल का लिक्विड है, इस सेल के लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो याद रखना है हमें कि जो टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास ओनली एंड ओनली वन टाइप का ही क्रोमोसोम या ओनली वन क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। उसी के साथ ही अगर बात करें यहाँ, तो यहाँ हमें वन क्रोमोसोम के साथ साथ क्या करेक्टर देखने को मिलता है? तो वन क्रोमोसोम के साथ ही हमें जो अदर करेक्टर देखने को मिल रहा है वो करेक्टर क्या है? वो करेक्टर है कि यहाँ मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और सेल कुछ ज्यादा डेवलप नहीं होती। So I hope you understand very well. Best of luck. Thank you.